हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में बिना कोई ईंधन खर्च किए चक्कर लगाता है, परंतु एक वायुयान को एक निश्चित ऊंचाई पर ही उड़ते रहने के लिए ईंधन चाहिए। ऐसा क्यों? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे किसी पिंड के लिए, इस प्रकार से वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे किसी पिंड के लिए कार्य का मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र की ओर बल तथा उसका विस्थापन की दिशा में कोण 90 डिग्री का होता है। बल तथा विस्थापन x में समकोण बनता है, इसलिए किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि W बराबर होता है F डॉट x तथा जिसे हम लिख सकते हैं F गुणा x कोस थीटा, और थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए कोस थीटा बराबर होता है शून्य। तो किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कार्य करने की आवश्यकता नहीं तो उसे ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं है, नहीं है, परंतु आवश्यकता नहीं है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर, इस प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित ऊंचाई पर कोई उपग्रह वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो उसके लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। वह बिना ईंधन के ही वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। तो हम देख सकते हैं कि वृत्ताकार कक्षा में किया गया कार्य शून्य होता है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, अतः बिना ईंधन के ही वह चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता है। परंतु किसी निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर कोई वायुयान उड़ रहा होता है, तो उसके लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। तो वायुयान वायुमंडल के जिस स्तर पर उड़ता है, वायुयान वायुमंडल में उड़ता है, वायुमंडल में उड़ता है, जहाँ वायु का घर्षण होता है, अतः उसे निश्चित ऊंचाई की ऊंचाई की ऊंचाई की वृत्ताकार कक्षा में उड़ने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे वायु के घर्षण का विरोध करना है। वायु के घर्षण का विरोध करना होता है। जबकि जिस ऊंचाई पर उपग्रह होता है, उपग्रह अधिक ऊंचाई पर
अधिक ऊंचाई पर होता है वहाँ वायु विरल या नगण्य होती है, तो घर्षण नगण्य होता है। नगण्य नगण्य होता है तो ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ईंधन की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती आवश्यकता नहीं होती है नहीं होती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।